नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने निखिलम विधि के माध्यम से वर्ग संक्रिया जो थी उसके बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंदर हम निखिलम विधि द्वारा घन प्राप्त करने की जो विधि है, जो घन संक्रिया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर निखिलम से घन ज्ञात करना, घन ज्ञात करने की ये जो निखिलम विधि है, इसके माध्यम से हम घन ज्ञात करेंगे। इसके लिए भी आधार और उप आधार के दो सूत्र काम करते हैं। तो सबसे पहले घन ज्ञात करने का जो आधार का सूत्र है, यह आधार विधि है। आधार विधि में संख्या का क्यूब, जब भी किसी संख्या का घन ज्ञात करना होता है तो उसमें संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का जो है वो क्यूब लिया जाता है। यह आधार विधि का फॉर्मूला है। किसी भी संख्या का अगर हमको घन ज्ञात करना है, उसका क्यूब ज्ञात करना है, तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, यह ज्ञात किया जाता है। चलो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने उदाहरण लिया 12 का क्यूब ज्ञात करना। आधार संख्या हमने पहले भी पढ़ा था, निकटतम मान के अनुसार आधार ले लिया इसका 10 और विचलन आ जाएगा इसमें 2। अब जो संख्या हमने 12 ली है, इसमें आधार का मान है 10 और विचलन का मान है 2। इन मानों को इस सूत्र के अंदर व्यवस्थित करके जब हम देखते हैं तो इसका घन कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने लिखा संख्या का क्यूब, तो संख्या है हमारी 12 का क्यूब लिया, 12 प्लस 2 गुणा 2 ऑब्लिक में 3 गुणा 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 का क्यूब। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। इस प्रकार जब हमने इसको सूत्र के अंदर व्यवस्थित किया, फिर हम इसको आगे सरल करते हैं। यहां पर हमें ध्यान देना है, हम बोर्डमास फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगी। जल्दबाजी में हम कई बार यही गलती करते हैं कि 12 प्लस 2 14, 14 का 2 से गुणा करके सीधा 28 लिख देते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। बोर्डमास फॉर्मूले में पहले भाग होता है, गुणा होता है, फिर जोड़ बाकी होती है। क्योंकि यहां पर पहले गुणा होगा तो हम इसको लिखते हैं 12 का क्यूब 12 प्लस 4 ऑब्लिक 3 गुणा 2 का वर्ग 4 ऑब्लिक 2 का घन आ गया 8। सरल करते हैं इसको, 12 और 4 16 ऑब्लिक 12 ऑब्लिक 8। इस प्रकार हमको ये 3 खंड में प्राप्त होता है। चूंकि हमने देखा है आधार में हमारा शून्य कितना है 1, तो प्रत्येक खंड में हमें केवल 1 अंक लेना है। अगला जो दहाई का अंक है उसे हम आगे वाले खंड में लिखेंगे। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 16, ये एक नीचे की तरफ आ जाएगा, ये 2 रहेगा इस खंड में, क्योंकि इसमें 1 ही अंक है इसलिए 8 रह जाएगा। तो यहां पर 16 प्लस 1 ऑब्लिक में रह गया 2, ऑब्लिक में रह गया 8, बीच के अगर ऑब्लिक हटाते तो हमें प्राप्त होता है यहां पर 8 2 1 और 7। इस प्रकार हमें 12 का घन 1728 प्राप्त होता है। अंतिम में जब हम इसको 1 ही अंक है तो हमने 8 ले लिया, क्योंकि यहाँ 2 अंक थे, तो यह 12 का इकाई का अंक 2 ले लिया, 1 जाएगा आगे, 16 और 1 हो जाएगा 17, जिसको हमने पहले इस रूप में लिख करके फिर सीधा आंसर लिखा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। यही प्रक्रिया अगर कल्पना कीजिए यहां पर एक विचलन था, वह धनात्मक रूप में था, अगर यही विचलन कहीं ऋणात्मक रूप में आ जाए तो हम इसको किस प्रकार सरल करेंगे, यह भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम यहां पर नई संख्या लेते हैं एक, हमने यहां पर संख्या ले ली 97।
97 का हमको क्यूब ज्ञात करना है। जब 97 लेंगे तो निकटतम मान के अनुसार हम इसका अगर आधार लेना चाहेंगे तो उप आधार के साथ हम इसका आधार 10 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसका आधार हम सीधा 100 लेते हैं, जैसे कि हमने वर्ग वाले वीडियो में आपको बताया था कि 97 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 100 माइनस 03। अगर इस प्रकार हम 97 का मान रख के करेंगे तो हम आधार 100 और विचलन में माइनस का 03 लेकर के सरल कर सकते हैं। और यदि हम इसी 97 को 90 प्लस 60 के रूप में लिखें या 9 गुणा 10 प्लस 60 के रूप में लिखें तो हम आधार का मान 10 और यहाँ पर उप आधार का मान 9 और विचलन का मान 7 लेकर के भी सरल कर सकते हैं। दोनों के द्वारा उत्तर हमें एक ही प्राप्त होगा। तो ये दो प्रकार है। हम अभी इसको 100 के आधार का मान करके करते हैं, तो यहाँ पर आधार हो जाएगा 100 और विचलन हो जाएगा माइनस का 03। इन संख्याओं का मान जब हम सूत्र में रखेंगे तो 97 का क्यूब बराबर संख्या है 97 प्लस 2 गुणा माइनस का 03 ऑब्लिक 3 गुणा माइनस के 03 का वर्ग ऑब्लिक माइनस 03 का क्यूब। सरल करते हैं। 97 पहले गुणा होगा माइनस का 06 ऑब्लिक 3 गुणा माइनस के पद की घात सम संख्या में है तो हमें इसका उत्तर जो है वो धनात्मक प्राप्त होगा 09, और माइनस के पद की घात ऋणात्मक है और ऊपर माइनस का पद है और ऊपर घात है, वो विषम संख्या है तो उत्तर भी ऋणात्मक आएगा। 3 का क्यूब हो जाएगा 27। सरल करते हैं इसको आगे। 97 में से 6 गए 91, 9 का 3 से 27 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 27। यहाँ एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है, अब यहाँ पर 3 जो खंड बने हैं उसमें माइनस 27 प्लस का 27 और 91, हमें यहाँ पर धनात्मक संख्या चाहिए। और धनात्मक संख्या के लिए जिस प्रकार हम सामान्य जो घटाव की प्रक्रिया करते हैं, एक हासन उधार लेते हैं, उसी प्रकार लेकर करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दूसरे से पहले खंड में आने वाला अंक या तीसरे से दूसरे खंड में आने वाला अंक, उसकी वैल्यू एक अंक की वैल्यू उसके आधार के बराबर होती है। अर्थात 27 में से अगर मैं एक भी इधर लाता हूं तो वह एक नहीं आकर के उसका मान होगा 100, तो मैं एक इधर ले आता हूं 91/26, एक इधर लाया जिसका मान था 100 माइनस 27। अब इसे सरल करेंगे 91/26/100 में से 27 गए, हमें प्राप्त हो जाएंगे 73। अब आधार में 2 जीरो थे इसलिए प्रत्येक खंड में हम 2-2 अंक लेकर के इसको व्यवस्थित करेंगे। यहां पर आ जाएगा 3, 7, 6, 2, 1 और 9। इस प्रकार 97 के क्यूब के रूप में हम 91 यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,12,673 के रूप में जो है वो संख्या प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह केवल आधार विधि है जिसमें विचलन धनात्मक हो या विचलन ऋणात्मक हो तो दोनों को हम किस प्रकार सरल करके उसका जो है वो घन ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे उप आधार विधि के माध्यम से इसका घनफल ज्ञात करना। तब तक के लिए नमस्कार।